बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, मंडे मार्केट एनालिसिस लेके हाजिर हैं। माजरत थोड़ा लेट हो गया। आप लोगों को ग्रुप पे मैंने जो है अपडेट भी किया था, और अभी मार्केट शुरू होने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है एक ओवरव्यू शेयर कर दूं, ताकि ट्यूसडे मार्केट यानी आज की जो मार्केट है उसके लिए आप लोगों को पता हो कि आप लोग को कहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट कमिंग लेवल्स हमारे पास कौन से होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ शुरू से जो जुड़े हुए हैं उनको एक सीरीज़ चल रही है डेफिनेटली, तो वो वेट भी कर रहे होंगे। और आप लोग के काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आए थे, तो खैर इसको आप लोग देखिए और अपनी ट्रेड को जो है इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी, मार्केट ने जो हमारे पास जो आ रही है इसकी क्लोजिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है हमारे पास वो अराउंड यहाँ पे दी थी 42,850 पे। चार्ट के ऊपर मैं अभी आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे डाटा भी रीस्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे बाद मार्केट जो ओपन हो जाएगी। तो फीपीलीपी देखते हैं 14 तारीख का, मंडे का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो $0.60 मिलियन की फीपी ने बाइंग करी और लिपी ने जो है सेलिंग करी। तो यहाँ पे बैंक्स को देखें, $0.37 मिलियन की सेलिंग बैंक्स की थी। ब्रोकर्स की $0.75 मिलियन की सेलिंग थी। कंपनीज ने $2.73 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने $0.17 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने $1.77 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.23 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.51 मिलियन की सेलिंग करी। एनबीएफसी ने $0.04 मिलियन की बाइंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने $0.27 मिलियन की बाइंग करी। और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.47 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 बायर थे, 1 2 3 4 5 6 सेलर थे। टॉप बायर अगर देखें $2.73 मिलियन की बाइंग के साथ कंपनीज रहीं। टॉप सेलर देखें तो इंडिविजुअल $1.77 मिलियन की सेलिंग के साथ हमारे इंडिविजुअल दोस्त रहे। इंडिविजुअल दोस्तों ने यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो है एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है, और बहुत अच्छे एक लेवल के ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करें, बाज़ाहिर तो दिख रहा है कि यहाँ पे जो है माल ले लिया गया है, लेकिन ऐसा डिटेल में अगर आप देखें इसको फर्दर तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जस्ट जो है कंपनीज ने माल को थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया और थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है दूसरे प्लेयर्स ने बिल्कुल ना होने के बराबर करी है। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग इधर हुई है, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो एक्यूमुलेशन कंपनीज़ की हुई है। अक्सर बैकएंड के ऊपर देखा गया है, अगर आप लोग प्रीवियस डाटा को भी देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कंपनीज जब माल लेती हैं वो नेक्स्ट डे जो है वो माल जो है ब्रोकर्स के पास चला जाता है, या ब्रोकर्स लेते हैं तो वो माल जो है बैंक्स के पास चला जाता है। यानी फ्लिपिंग जो होती है वो चलती रहती है। यानी आसान ज़बान में अगर आप बोलें तो वो सलीमुल्ला टू कलीमुल्ला वाला जो चक्कर होता है वो चलता रहता है। तो इस पर पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चार्ट के ऊपर अभी आपके लेवल भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्विक ओवरव्यू अगर हम देखें तो कंपनीज़ ने कहाँ बाइंग करी और इंडिविजुअल ने माल किधर छोड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे इसको लेके जाऊँ तो कंपनीज़ की सबसे ज़्यादा बाइंग और एक्यूमुलेशन हमारे पास आ रही है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में $0.24 मिलियन की, और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में $2.24 मिलियन की। तो इसके जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं उनके लेवल्स को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कहाँ पे कंपनीज़ की बाइंग है। यहाँ पे अगर आप देखें इंडिविजुअल की सबसे ज़्यादा सेलिंग जो आ रही है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर आ रही है। $2.05 मिलियन की सेलिंग जो आ रही है। डेफिनेटली यहाँ से जो है माल कंपनीज़ ने इधर इंडिविजुअल से जो है लिया है। तो फिल वक्त अभी क्या है, फिल वक्त हमारे पास सिचुएशन है वो यहाँ पे आ रही है। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर आप देखें तो सिर्फ कंपनीज़ के अलावा दूसरे प्लेयर्स ऑलमोस्ट सेलिंग के ऊपर हैं सिवाय इनके, और इनकी भी अगर आप देखें तो थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन है, कोई इतनी खास बाइंग नहीं है। मार्केट का हीट मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें तो सिर्फ हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ही हरियाली रही और केमिकल सेक्टर के अंदर हरियाली रही। टीआरजी लॉट कैम वगैरह जो है हमारे पास जस्ट अच्छे परफॉर्म करते हैं। बाकी अगर आप ओवरऑल देखें मार्केट को तो वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव ही चल रही थी। कोई ख़ास हमारे पास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। चार्ट के ऊपर आ गए हम लोग। हमारा 100 इंडेक्स का जो चार्ट है आप लोगों के साथ चल रहा था उसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊंगा अगर आपको, तो ये डेली के ऊपर मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है क्लोजिंग के आसपास ही कल वाली की खुली, और ये जो पैटर्न हमारे पास बन रहा था ये एक हैंगिंग मैन का पैटर्न बन रहा था जो आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने बिल्कुल उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस, इसको जो है एक ऐसा रेजिस्टेंस ट्रीट किया, वहीं से सेलिंग प्रेशर है। बट जो रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले टूटा था उसको आज जो है अगर हम देखें तो 42,700 को हो सकता है कि आज के दिन जो है ये सपोर्ट बनाए, क्योंकि अभी इससे नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है।
तो यहाँ पे अब क्या तरीका होना चाहिए, तो आज ट्यूसडे की मार्केट के लिए आपके पास जो इमीडिएट सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 42,700 और 800 का जो जोन था वो आपके पास इमीडिएट सपोर्ट आ रही है। कमिंग लेवल की अगर मैं आपके साथ बात करूँ, हमारे पास जो एक पोटेंशियल लेवल जो हो सकता है रेजिस्टेंस का वो कौन सा हो सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडेक्स 43,000 के आसपास जो है जा सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, यानी 43,600 का जो जोन है इसके आसपास जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर अब जाहिर है अगर ये एक रैली को तय करता है और एक शॉर्टर पीरियड ऑफ बाउंस को अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ तक एक पोटेंशियल मूव हो सकती है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखते आ रहे हैं लास्ट वीक से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्शन आनी चाहिए वैसी करेक्शन अभी तक आई नहीं है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी एवरेज से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट जनरेट हुए हैं नेगेटिविटी में। RSI ने भी मूव अपना 62 की तरफ कर लिया, यानी मोड़ लिया है ऊपर से। और यहाँ पे हिस्टोग्राम देखें तो ये भी जो है लाइन ऊपर सीधी जा रही थी, अब ये भी थोड़ा सा अपने आप को कर्व करने की कोशिश कर रही है। ऑल दो वॉल्यूम्स इसमें भी अगर आप देखें तो तगड़े हैं, बट अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स कल के ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो एग्जॉर्शन जो ट्रेंड के अंदर होती है वो हमें एक तरीके से दिखना शुरू हो रही है। तो यहाँ पे जो है अभी हमें थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा और जो है यहाँ पे इसमें हम आवरली के ऊपर अगर इसको देखें तो आवरली के ऊपर जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है ये एक साइडवेज की सिचुएशन आ रही है। तो इंडेक्स ने जो है यहाँ पे जो है आवरली बेसिस के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट किया हुआ है। अब यहाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी तो यहाँ से जो इंडेक्स आज नीचे आ जाएगा आवरली के ऊपर, यानी 42,720 से नीचे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन ये दोबारा हो रही है तो हमारे पास 43,115 120 की जो सपोर्ट है आवरली के ऊपर, इससे ऊपर जो है हमें एक छोटी सी बाउंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो आप लोग अपनी पोजीशन हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आवरली पे RSI देखें 56 पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो मोस्टली जो दिखता है और जो लग रहा है मेरे हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, बट लेट्स सी क्या बनता है। थोड़ा सा अगर मैं इसको एक माइक्रो फ्रेम पे भी देखूं कि क्या एक्टिविटी हुई है तो उससे भी हमें एक बिग पिक्चर पता लग जाएगी। तो माइक्रो फ्रेम पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की ही फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक छोटा सा पैटर्न भी बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल का। तो ये अगर 5 मिनट का फ्रेम मैंने खोला है, 5 मिनट में हम लोग काम तो नहीं करते, बट यहाँ पे हमें एक जो है एक अंदाज़ा हो जाता है कि माइक्रो लेवल के ऊपर क्या कंडीशन चल रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें कंसिडर करना होता है। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक अंदाज़ा हो रहा है कि एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जो है हमारे पास एक डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है। ऑल दो लॉन्गर पीरियड में अगर हम डे के ऊपर इसको देख रहे हैं तो वहाँ पे उसका कोई एक एज सच इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एग्जॉर्शन जो है ट्रेंड में वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आज की मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये सपोर्ट भी आज की टूट जाए। बट ऑन अदर हैंड अगर ऊपर जाती है तो पोटेंशियल हमारे पास जो रेजिस्टिंग पॉइंट है वो 43,600 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। तो ये क्विक ओवरव्यू था, मैं मज़ीद डिटेल में वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह आज रात की जो हमारी ट्यूसडे एनालिसिस होगा उसको हम लोग जो है इन डेप्थ जो है एनालिसिस करने की उसकी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।